आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, अक्सर सुना होगा आपने कि कभी-कभी कोई सपने सच हो गए। क्या आपकी भी इच्छा होती है कि आपके सपने सच हों? क्योंकि सपने कभी-कभी ऐसे होते हैं ना, गुदगुदाने वाले होते हैं, हँसाने वाले होते हैं, सुखद स्थिति पैदा कर देते हैं और बहुत सारे इसके विपरीत ऐसे भी होते हैं जो भयावह होते हैं। रात तो दुश्वार छोड़िए, सारे के सारे दिन और कई-कई दिन, महीने दुश्वार हो जाते हैं उन सपनों के डर के मारे। तो देखिए, 2 टाइप की बातें हो गई। एक तो हो गई सपनों का इंटरप्रिटेशन और दूसरी बात हो गई कि सपनों को क्या सिद्ध भी किया जा सकता है। कोई ऐसा मंत्र भी है कि उसको सिद्ध कर लिया जाए तो सपने में हमें कुछ बात पता चल जाए, आपके प्रश्नों का उत्तर पता चल जाए। ऐसा भी है क्या? देखिए है, मगर उसके लिए बहुत लंबी-चौड़ी साधनाएँ हैं, लंबी-चौड़ी उसमें अनुष्ठान हैं, तांत्रिक अनुष्ठान हैं, उसमें कर्मकांड की बहुत लंबी-चौड़ी प्रक्रिया हैं, उसमें ध्यान है, उसमें योग है, उसमें विनियोग है, उसमें मंत्र जप है, उसमें हवन है, आहुतियाँ हैं, बहुत सारी लंबी-चौड़ी प्रक्रिया। तो उसके लिए चाहिए संयम सबसे पहले, उसके लिए चाहिए आस्था। तो अगर मान लीजिए आस्था है, संयम है और इन सब विधाओं में जाते हैं तो कहीं न कहीं और फिर देखिए उसके बाद भी डिपेंड करता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर कि आपके भाग्य में है भी या नहीं वो वाला सुख। मगर कुछ ना कुछ सार सत्य है ज़रूर देखिए इन बातों में। अगर ऐसा नहीं होता तो गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोज़ ये वाली वीडियो कभी नहीं देता। मगर मैं ये बार-बार कहता हूँ, देखिए इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं कि हर एक के लिए फ़ायदा हो। मैंने बताया ना किसमें कितना संयम है, किसमें कितनी आस्था है। वो पत्थर वाली बात कि मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर। वही वाली चीज़ें हैं इसमें। और उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छी-अच्छी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट बनाई, धर्म के बहुत सारे जो हमने स्पिरिचुअल वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट बनाई। इसी प्रकार से हमने सपनों की भी प्लेलिस्ट बना दी है उसमें, ड्रीम्स इंटरप्रिटेशंस, सपनों का फलाफल, शुभ और अशुभ सपने, इनसे कैसे बचें, अच्छे सपने कैसे देखें, सपने ना आए उनके लिए क्या करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हैं उस प्लेलिस्ट में, वीडियोज़ आपको मिलते चले जाएँगे। पीछे हमारे वीडियो भी देखिए चल रहे हैं ना, ये उत्तम नारायण पांडे जी फेस कैम नहीं करते किन्हीं कारणों से, तो इसलिए दे दिए ताकि नीरसता नहीं आए। और आप लोग देखते रहिए गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोज़, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलते चले जाएँगे। देखिए सुनिए किस प्रकार से आप सिद्ध कर लें कि आपकी बातें सत्य होने लगें, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलने लगे सपनों में। श्री सीताराम। वर्तमान समय में बहुत बार हमारे आपके जीवन में एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि जब किसी कार्य को लेकर के बड़ी असमंजसता होती है कि इसको करें या ना करें, करेंगे तो ये उचित है या नहीं उचित है, या बहुत बारी किसी प्रश्न को लेके, किसी विषय को लेके बहुत असमंजसता की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में समझ नहीं आता किससे मार्गदर्शन लें, क्या करें, क्या सही है, क्या गलत है, अथवा कई बार ऐसी समस्याएं सामने आ जाती हैं कि जिनका सही निदान क्या है, इसके संबंध में हम भटकते रहते हैं और परेशान होते हैं। साधना जगत में किसी विषय को लेकर के मार्गदर्शन की जो प्रक्रिया है, इस संबंध में भगवती स्वप्नेश्वरी का विधान आता है। स्वप्नेश्वरी उस पराम्बा का वो रूप है जो आपको स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शित कर देती है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं कि किस लड़के के साथ विवाह करें, कैसे होगा, कब होगा। इस संबंध में अगर आपने स्वप्नेश्वरी देवी की आराधना की तो स्वप्न के माध्यम से आपको उसके विवाह के विषय में जितनी जानकारी आवश्यक है वो सारी आपको प्राप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति गायब हो गया है, नहीं प्राप्त हो रहा, कहाँ है, स्वप्नेश्वरी की साधना अगर आपके पास है तो आप पता कर सकते हैं कहाँ है, जीवित है, नहीं है, किस अवस्था में है, वापस आएगा, कब आएगा, आदि आदि। तो ऐसी स्थिति में स्वप्नेश्वरी की साधना अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए अद्भुत जीवन सरल हो जाएगा। करना क्या है, बहुत इसमें जटिलताएं नहीं हैं। हालांकि इसके अनुष्ठानिक क्रम में अगर गहराई से उतरें तो फिर सारे तंत्र के अनुष्ठानों की तरह बहुत इसमें नियम है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अगर इसको करना चाहे तो कैसे कर सकता है, इसके संबंध में सबसे पहला नियम तो ये है कि आप कोई शुभ मुहूर्त की तलाश कर लें। अब जैसे निकटतम देखें तो नवरात्रि का शुभ मुहूर्त है, तो शुभ मुहूर्त में करना क्या है, सबसे पहले पवित्रीकरण आदि करके संकल्प लें कि मैं स्वप्नेश्वरी साधना करने जा रहा हूँ। इस स्वप्नेश्वरी साधना में मैं 1,00,000 मंत्र जप करूँगा, भगवती स्वप्नेश्वरी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो और मंत्र की सिद्धि हो, ऐसा संकल्प कर लें।
संकल्प के पश्चात विनियोग और ध्यान बहुत आवश्यक है। अब इसका विनियोग है, अस्य श्री स्वप्नेश्वरी मंत्रस्य उपमन्यु ऋषि बृहति छंद स्वप्नेश्वरी देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थम जपे विनियोग। ये विनियोग उच्चारण करें। देखिए, विनियोग की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि मंत्र का देवता कौन है, मंत्र के ऋषि कौन है, यानी मंत्र के बारे में जानकारी। विनियोग में दो प्रक्रियाएं चलती हैं। पहली प्रक्रिया ये होती है कि हाथ में जल लिया, विनियोग पढ़ा और जल गिरा दिया। ये नया विधान है। शास्त्रों में विनियोग के संबंध में ऐसा विधान प्रामाणिक धर्मशास्त्रों में या तंत्र शास्त्रों में नहीं मिलता है। और जो प्राचीन विधान है वो ये है कि केवल विनियोग पढ़ा स्मरण करने के लिए। इसके बाद से अगर आप न्यास करना चाहें तो न्यास करें और फिर देवी का ध्यान करें। अब देवी हैं कैसी? भगवती जो स्वप्नेश्वरी है ये अद्भुत सुंदर है। 4 हाथ हैं। इन 4 हाथ में वर, अभय और 2 कमल हाथ में लिए हुए हैं। सोने का सिंहासन है। सफ़ेद, बिल्कुल सुंदर चमचमाते सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और एकदम शरत काल यानी जाड़े के चंद्रमा या पूर्णिमा के चंद्रमा के जैसी दिव्य कांति है उसमें, और विविध सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए भगवती स्वप्नेश्वरी है। ऐसा एक दिव्य कल्पना कीजिए, एक इमेजिनेशन कीजिए। और अगर भगवत कृपा से, कोई गुरु कृपा से आपको कहीं स्वप्नेश्वरी देवी का ऐसा बना बनाया चित्र मिल जाए या कोई बना दे तो फिर सोने पे सुहागा। और इसके बाद स्फटिक की माला से आप स्वप्नेश्वरी देवी के मंत्र का 1 लाख जप करें। अब 1 लाख जप एक दिन में तो संभव नहीं है, तो 9 दिनों में, अगर नवरात्रि में कर रहे हैं तो सहजता से किया जा सकता है, या फिर 11 दिन में, 21 दिन में इसको कर लें। 21 दिन से ज़्यादा ना करें। और जब संख्या पूरी हो जाए तो इसका दशांश, यानी अगर 1 लाख जप किया तो 10,000 बेल की पत्तियों में गाय का घी मिला के, कुछ तिल मिला करके इसका हवन करें। अब 10,000 बेल की पत्तियां तो मिलेंगी नहीं, तो जितनी बेल की पत्तियां मिल जाएं उसको गाय के घी में मिला के उसमें तिल मिला लें और आहुति दें, आम की लकड़ी को कपूर से जला करके। अगर एक दिन में 10,000 आहुति करने में दिक्कत हो तो उसको भी 3 दिन में या 5 दिन में कर सकते हैं। तो इतना करने से मंत्र आपके लिए चैतन्य हो जाएगा। इसके बाद इसको प्रतिदिन कम से कम कुछ माह तक 11 माला प्रतिदिन करें। और जिस दिन आपको कोई प्रश्न पूछना हो उस दिन प्रातःकाल से बिल्कुल शुद्ध अवस्था में रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जिस दिन आपको प्रश्न पूछना है उस दिन जमीन पर सोएं। उस दिन 11 माला या 21 माला जप करके और भगवती से प्रार्थना करें कि भगवती मेरा ये प्रश्न है, इस प्रश्न के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन करें। ऐसी प्रार्थना करके मन ही मन मंत्र जप करते हुए सो जाएं। तो स्वप्न में आपको उस मंत्र का के प्रभाव से उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो मंत्र मैं बता देता हूँ। मंत्र है ओम श्रीम स्वप्नेश्वरी कार्यम में वद स्वाहा। ओम श्रीम स्वप्नेश्वरी कार्यम में वद स्वाहा। ओम श्रीम स्वप्नेश्वरी कार्यम में वद स्वाहा। ये मंत्र है। यहाँ जो श्रीम बीज है इसका उच्चारण ध्यान देना है, श्रींग नहीं करना, यानी गकार नहीं करना, यानी मकार करना है। ओम श्रीम स्वप्नेश्वरी कार्यम में वद स्वाहा। तो इसको कीजिए, आपका जीवन सुखद हो, सफल हो, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।